भारत में और जम्मू में हम तिरंगा नहीं लगाएंगे तो लाहौर में कहाँ लगाएंगे? पीडीपी ऑफिस को लाल चौक बना दिया गया है। राइट विंगर, इसका मतलब बताएं। देखिए ये केसरिया है और अगर आप अमृतसर या किसी गुरुद्वारे में जाएं तो ये सरोपे मिलते हैं और जिनको लगता है ये आरएसएस या भगवा है तो लानत है उन पर। राइट विंगर का हरा डाल लूंगा तो मैं क्या। मेरा ये सवाल है जी कि क्या यहाँ पर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि तिरंगा नहीं फहराया जाएगा, घाटी की तस्वीर बनाने की कोशिश की जाएगी? देखिए ये सरकारी ऑफिस है और मैं चाहता हूँ ये स्टेट के ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। अगर यहाँ तिरंगा फहराया जाता है बीजेपी के नेताओं के द्वारा 26 जनवरी को, तो अब दिखाने के लिए यही वो दिखावा है। और ये अभी सब जो है अपने नेता को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो कह रही हैं कि तिरंगा नहीं लगाया जाएगा। तिरंगा क्यों नहीं लगाया जाएगा? यहाँ मुझे कहते जाते हैं राइट विंगर हूँ। अरे जो भारतीय फौज में 5 लाख सिख हैं वो भी क्या आरएसएस के हैं? ये एक सवाल है। यहाँ पर एक ही टारगेट किया जाता है, किसी को आरएसएस, किसी को कुछ। मेरे किसी से कोई एप्लीकेशन तिरंगे की आन बान शान के लिए से नाम जोड़ा जा रहा है। देखिए कि वो भारतीय तिरंगा का वो नहीं लगेंगे। तो ये हम सब जो यहाँ जम्मू में है ये भारतीय हैं और भारत के साथ खड़े हैं और हम इनके इन बहकावों में नहीं है। बिल्कुल ये तिरंगे की तस्वीर कर रही है। आप देखिए पीडीपी का झंडा लगाया हुआ है इन्होंने, भारत के तिरंगे से इन्हें क्या दिक्कत? हमारा सवाल यही है। महबूबा मुफ्ती के एक बयान के बाद कि जिसमें उन्होंने कहा था कि तब तक मैं भारतीय झंडा यानी कि तिरंगा नहीं उठाऊंगी जब तक मेरा वो फ्लैग जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट फ्लैग हुआ करता था तब तक, जब तक वो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट फ्लैग फिर से नहीं बन जाता तब तक मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी। उसके बाद उस बयान के बाद लगातार पूरे जम्मू एंड कश्मीर में और देश में महबूबा मुफ्ती और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के खिलाफ नाराजगी जो है वो लोग जताते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी को लेकर कल हमने एक विवाद देखा जिसमें कि अमनदीप सिंह बोपराय जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जम्मू में, उन्होंने और उनके कुछ साथियों ने कोशिश की कि जम्मू में जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो ऑफिस है उसके वहां पर झंडा लहराया जाए, वहां पर लगाया जाए, जिसके बाद उनकी जो झड़प है वहां के कुछ नेताओं से भी हुई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रह चुके हैं फिरदौस टाक, उनसे हुई और कई सारे और अन्य पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सदस्य हैं उनके साथ हुई। जिसके बाद उन्होंने कल ये घोषणा की थी, एक बात कही थी कि मैं 11:30 बजे जो है पूरी एक रैली लेकर आऊँगा जिसमें मैं यहाँ पर तिरंगा झंडा लहराऊँगा। और आज उन्होंने कुछ वैसा ही किया। अमनदीप सिंह बोपराई के साथ कई सारे युवा जो थे वो शामिल हुए। एक रैली, मोटरसाइकिल रैली उन्होंने निकाली और पीडीपी के ऑफिस पर झंडा लहराने की कोशिश की, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें रोका और ये भी कहा कि यहाँ पर बिना किसी परमिशन के आप इस प्रॉपर्टी पर नहीं आ सकते, जो कि कल पीडीपी के नेताओं ने भी कहा था। और उसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सी वहाँ पर इरप्ट हुई और अमनदीप सिंह बोपराई ने यह भी कहा कि मुझे बार बार कहा जा रहा है कि मैं राइट विंगर हूँ, मैं आरएसएस का हूँ, मेरी किसी से एफिलिएशन नहीं है, मैं लगातार इंडिपेंडेंटली लड़ता रहा हूँ और जो भी हमारे देश के तिरंगे के लिए बोलेगा उसको यहाँ पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसी ढेरों सारी बातें उन्होंने अपनी इस रैली के दौरान कही। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान के पार्टी इन्होंने बनाई है तो इनको ये पहल है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर चले जाए। हम यहाँ तिरंगा झंडा लहराने आए हैं, रैली निकालने आए हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर रहेगा वो तिरंगे झंडे के नीचे रहेगा। अगर इसको बिल्कुल वो तिरंगा तो रहेगा ही। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी जम्मू में शुरुआत हुई है तिरंगे झंडे, तिरंगे के नीचे रहना पड़ेगा। जो बोलते हैं कि तिरंगा नहीं लहराएंगे उनको बड़े आदर से हम चाहते हैं कि वो चले जाए, नहीं तो दुनिया खड़ी हो गई है। अभी ये शुरुआत है, शुरुआत हुई है, अभी ये बाहर चले जाए। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। अभी तो गुस्सा लोगों को फूटा है, अभी तो थोड़ी देर है, अभी पहली शुरुआत है। अभी
पार्लियामेंट का तिरंगा है। उन्होंने कल अपनी पीठ में कहा था भारत में और जम्मू में हम तिरंगा नहीं लगाएंगे तो लाहौर में कहाँ लगाएंगे? पीडीपी ऑफिस को लाल चौक बना दिया गया है। ट्वीट किया है राइट विंगर, इसका मतलब बताएं। देखिए ये केसरिया है और अगर आप अमृतसर या किसी गुरुद्वारे में जाएं तो ये सरोपे मिलते हैं और जिनको लगता है ये आरएसएस या भगवा है तो लानत है उन पर। राइट विंगर का आपका हरा डाल लूंगा तो मैं क्या। मेरा ये सवाल है जी कि क्या यहाँ पर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि तिरंगा नहीं फहराया जाएगा, घाटी की तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए ये सरकारी ऑफिस है और मैं चाहता हूँ ये स्टेट के ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। अगर यहाँ तिरंगा फहराया जाता है पीडीपी के नेताओं के द्वारा 26 जनवरी को, तो अब क्या क्यों दिखावे के लिए? यही वो दिखावा है और ये अभी सब जो है अपने नेता को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो कह रही हैं कि तिरंगा नहीं लगाया जाएगा। तिरंगा क्यों नहीं लगाया जाएगा? यहाँ मुझे कहते जाते हैं राइट विंगर हूँ। अरे जो भारतीय फौज में 5 लाख सिख हैं वो भी क्या आरएसएस के हैं? ये एक सवाल है। यहाँ पर एक ही टारगेट किया जाता है, किसी को आरएसएस, किसी को कुछ। मेरी किसी से कोई एप्लीकेशन तिरंगे की आन बान शान के लिए बीजेपी से नाम जोड़ा जा रहा है। देखिए कि वो भारतीय तिरंगा का वो नहीं लगेगा। तो ये हम सब जो यहाँ जम्मू में है ये भारतीय हैं और भारत के साथ खड़े हैं और हम इनके इन बहकावों में नहीं है। बिल्कुल ये तिरंगे की जो अपील कर रही है। आप देखिए पीडीपी का झंडा लगाया हुआ है इन्होंने, भारत के तिरंगे से क्या दिक्कत है? हमारा सवाल यही है। is by nature should move to Pakistan and not live here. There is no place for anti-national elements in India. And these people, everybody should unfurl the Tiranga agenda and not believe on Pakistani agenda. आप इसको कितना अनफॉर्चुनेट देखते हैं कि गांधीनगर में होकर इनका मुख्यालय यहाँ पे तिरंगा नहीं है, लेकिन They are so-called leaders, but leaders they are. When they are out of power, they talk like something, and when they are in power, they talk like something. There is no consistent point of view. The of so many soldiers is weak and awarded by the party which believes in Pakistan and does not like Tiranga. Tiranga will be the sign of the whole India, and nobody can deny the Tiranga. I will say it now. So this man has been